गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक मॉड्यूलस फंक्शन। मैंने कहा था कि हम इन इक्वेशन को सॉल्व करते समय हम लोगों को जो बेसिक चीज़ याद रखनी होती है वो ये होती है कि कभी कभी क्वेश्चंस में मॉड आ जाता है। किसी भी इन इक्वेशन में मॉड आ गया या कहीं पर भी मॉड आ गया तो हम उस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। हम इस तरीके के क्वेश्चंस इन इक्वेशंस को सॉल्व करना या फिर कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का आया जिसमें मॉड इन्वॉल्व हो तो इस टाइप के केस में हम क्या करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये हमें समझना है। ये मेरा ध्यान रखेंगे लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 पर हम लोग बात कर रहे हैं आज मॉडुलस फंक्शन की। 3 लेक्चर जो मैंने बताए थे और एक प्रैक्टिस का मैंने अभी डिस्कस किया है क्वेश्चंस लास्ट क्लास पे, तो उसको भी थोड़ा देख लेना। रिवाइज जितना मैंने बताया है कि सिस्टमेटिक चलेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्ज़ाम के तुम लोग कवर कर पाओगे। कंसेप्ट एक बार पकड़ में आ जाते हैं तो फिर क्वेश्चन अपने आप बनने लगते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे कंसेप्ट हाथ में नहीं होते, कंसेप्ट पर हम फोकस नहीं करते और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगते हैं तो हमें दिक्कतें आती हैं। तो कंसेप्ट थोड़े समझते चलो, साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ मॉडुलस फंक्शन की। मॉड होता क्या है? तो 5 तरीके के स्पेशल फंक्शंस होते हैं जो दुनिया में, इनको नाम स्पेशल इसलिए दिया गया है, इसको डिटेल में मैं बात करूँगा फंक्शन चैप्टर में। लेकिन अगर हम अभी बात करें तो स्पेशल 5 तरीके के फंक्शन होते हैं दुनिया में। इनको नाम स्पेशल इसलिए दिया गया है क्योंकि इनकी डेफिनेशन अपने आप में स्पेशल है। जैसे मैंने सबसे पहला आता है मॉडुलस फंक्शन, दूसरा आता है सिग्नम फंक्शन, तीसरा आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, चौथा आता है लीस्ट इंटीजर फंक्शन और पांचवा आता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। यानी कि मापांक फलन, सिग्नम फलन और महत्तम पूर्णांक फलन, न्यूनतम पूर्णांक फलन और एक आता है एक्स का भिन्नात्मक भाग या दशमलव भाग, इसको बोलते हैं पांचवे को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को। तो ये 5 टाइप के स्पेशल फंक्शन है दुनिया में। इनकी डेफिनेशन अपने आप में स्पेशल है, इसीलिए इनको बोला गया स्पेशल फंक्शन। तो इसमें से सबसे पहला जो आता है वो है मॉडुलस फंक्शन। अगर तुम लोग इस बार का एनडीए का पेपर देखोगे तो डेफिनेट इंटीग्रल पे एक पैसेज आया हुआ है। उस डेफिनेट इंटीग्रल के पैसेज में सबसे पहले मॉड की एक इक्वेशन आई है x² - x - 2। अब लड़का जिसको मॉड सॉल्व करना नहीं आएगा वो डेफिनेट का पैसेज सॉल्व करने में पहले ही अटक जाएगा, उसको दिक्कत प्रॉब्लम आने लगेगी बिकॉज उसको मॉड नहीं आता, मॉड उसको कंसेप्ट नहीं पता। तो मॉड को समझना डिटेल में बहुत ज़रूरी है। तो मॉड होता क्या है इसके बारे में बात करें। सबसे पहले समझें मॉडुलस फंक्शन होता क्या है। मापांक फलन कहते हैं इसको। ये होता है f(x) = mod x। यहाँ पर अगर x जो इनपुट है अगर वो ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 है, मतलब वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0, यानी कि 0 या फिर 0 से बड़ा पॉजिटिव नंबर है, तो जो हमारा मॉड होगा वो डायरेक्ट ओपन हो जाता है। उसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे सपोज करें मैंने मॉड के अंदर लिखा 2, तो तुम लोगों को पता है 2 एक पॉजिटिव नंबर है, तो 2 चूँकि पॉजिटिव है तो हमें उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मॉड से बाहर आएगा तो 2 की फॉर्म में ही आएगा। लेकिन जब मेरा इनपुट नेगेटिव होता है, x<0 होता है, तो उस नेगेटिव, चूँकि मॉड का लड़कों के सभी के दिमाग में क्या होता है कि मॉड का मतलब पॉजिटिव आउटपुट होता है। तो अगर वो पॉजिटिव आउटपुट आया कहाँ से, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो वो पॉजिटिव, उस आउटपुट को पॉजिटिव बनाने के लिए चूँकि इनपुट नेगेटिव है, जैसे सपोज करें मैं मॉड के अंदर -2 लिखता हूँ, तो मॉड के अंदर अगर मैं -2 लिखूँगा तो मॉड मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब चूँकि मॉड के अंदर की वैल्यू नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो चूँकि डायरेक्ट तो कोई सब ऐसा तो है नहीं कि हवा में सब कुछ हो रहा है, तो चूँकि यहाँ पर हमें इसको पॉजिटिव बनाना है तो हम एक माइनस यहाँ पर बाहर देते हैं। यानी इनपुट में मैंने माइनस का मल्टीप्लाई किया, यानी जब जब इनपुट नेगेटिव होगा तो हम बाहर से यहाँ पर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो तुम लोग देखोगे कि आउटपुट जो होगा वो ऑलवेज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनपुट पॉजिटिव है या फिर 0 है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, आउटपुट डायरेक्ट आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, x डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर x नेगेटिव है तो वो जब भी मॉड ओपन होगा तो वो माइनस से ओपन होगा, जिससे कि वो पॉजिटिव बनकर हमारे सामने बाहर आए, यानी हमें पॉजिटिव आउटपुट मिले। ये मॉड की बेसिक डेफिनेशन है। अब इसको ध्यान से देखो, f(x) को ही हम लोग y बोलते हैं,
वाई कहें या एफ एक्स कहें, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए, एक ही बात होती है। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँगा तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो y इक्वल टू एक्स है जब x पॉजिटिव है, जीरो और पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव साइड है। तो देखो y इक्वल टू एक्स ऑलवेज एक लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास होती है। तो चूंकि ये जीरो से स्टार्ट है तो मैंने ये लाइन ले ली y इक्वल टू एक्स। इसी तरीके से जब x निगेटिव है यानी इस साइड है तो ये क्या है, y इक्वल टू माइनस एक्स। देखें ध्यान से, ये गया माइनस एक्स। तो ये अगर मैं इस दोनों को कंबाइंड फॉर्मेट में देखूं तो इसको हम बोलते हैं मॉड एक्स का ग्राफ। इस मॉड एक्स की ग्राफ की खासियत क्या है, तुम देखो ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, यानी ये कभी भी निगेटिव आउटपुट नहीं देगा, बिकॉज नीचे नहीं है, ऑलवेज कैसा है, ऊपर, यानी ऑलवेज ये पॉजिटिव आउटपुट देगा। तो इसका डोमेन क्या होगा, याद रखें, ऑलवेज होगा ऑल रियल नंबर। देखें डोमेन का मतलब सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच द फंक्शन इज वेल डिफाइंड, यानी एक्स के मानों का समुच्चय जिन पर दिया गया फलन सुपरिभाषित हो। अब सुपरिभाषित की बात बाद में करेंगे, जो वेल डिफाइंड होती है टर्म, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पर अभी ये कह रहा है कि जहाँ पर एक्स सुपरिभाषित हो, फंक्शन सुपरिभाषित हो, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा इनपुट होगा, डोमेन मतलब सिंपल भाषा में कहूँ तो इनपुट, तो यहाँ पर इनपुट की बात करूँ तो इनपुट कैसा है, ऑल रियल नंबर, बिकॉज ये हर जगह पर डिफाइन है, इसीलिए इसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर। और रेंज होती है सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर देखो, जीरो से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक जा रहा है ये ग्राफ, इन्फिनिटी तक। जो ग्राफ का एक्सटेंशन होता है उसको हम लोग रेंज बोलते हैं, और जो एक्स वाली साइड होती है उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखें ग्राफ का एक्सटेंशन कहाँ तक गया, जीरो से गया है, कहाँ तक गया है, इन्फिनिटी तक। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो मुझे रेंज मिलेगी वो क्या होगी, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, मतलब अऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यानी जीरो से, सिंपल भाषा में बोलूँ तो मैं जीरो से इन्फिनिटी तक। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बोलता तो इसको मैं बोलूँगा जीरो टू इन्फिनिटी। ये इसकी रेंज हो गई, यानी जीरो से इन्फिनिटी हो गया। एक खास बात और जो इसमें मुझे बतानी है, जब भी किसी कर्व पर इस तरीके की चोंच बन जाए, इसको बोलते हैं शार्पेज। शार्पेज कहीं भी बन जाए, इसको चोंच। तो यहाँ पर किसी भी ग्राफ में अगर ये चोंच बन जाए, जो तुम्हें दिखाई दे रही है यहाँ पर चोंच कुछ इस तरीके से होगी, तो अगर ये बन जाए तो समझ जाना फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल कभी भी नहीं होगा। इसका मतलब ये जो मॉड एक्स होता है, ये एक्स इक्वल टू जीरो पर कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, अनअवकलनीय फलन। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये ध्यान रखना, डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसको भी तुम लोगों को पता होना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ हो गई इसकी। अब मैं बात करूँ जरा इसमें थोड़ा सा और, हम लोगों की आदत थी पहले कि हम लोग अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जब भी आता तो डायरेक्ट स्क्वायर से मॉड को काट, स्क्वायर से अंडर रूट को काट देते थे, लेकिन अब हमें ये आदत छोड़नी पड़ेगी। यहाँ पर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब ऑलवेज होगा मॉड एक्स। एक बात ये ध्यान रखेंगे, जब भी कभी इस तरीके से आएगा तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि जो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा उसका आउटपुट जो बनेगा अब बनेगा मॉड एक्स। जैसे कि एग्जांपल ले लें कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये कॉस स्क्वायर एक्स अगर अंडर रूट से बाहर आएगा तो किस फॉर्म में आएगा, मॉड की फॉर्म में आएगा, यानी हम इसको लिखेंगे मॉड ऑफ कॉस एक्स। मतलब क्या हुआ, तुम लोगों को पता है कि अगर मैं इसको ओपन करूं तो तुम लोगों को पता है कि 0 से π/2 में कॉस एक्स जो होता है वो ऑलवेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, यानी हमें कोई डर नहीं है, तो मॉड डायरेक्ट ओपन होगा, बिकॉज इनपुट जो हुआ वो ऑलवेज पॉजिटिव हुआ या फिर जीरो हो या पॉजिटिव हो। तो इनपुट अगर जीरो या पॉजिटिव है तो जो मॉड है वो डायरेक्ट ओपन होता है, यानी यहाँ पर cos x देखो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं π/2 से पाई तक जाऊँगा तो तुम लोगों को पता है कि ग्राफ में नेगेटिव आ जाता है, या फिर यूँ कहें हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँच गए ट्रिग्नोमेट्री में, ASTC रूल ध्यान होगा, थोड़ा बहुत देखा होगा। तो अगर जैसे ही मैं सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँचा तो यहाँ पर cos कैसा हुआ, नेगेटिव, यानी इनपुट नेगेटिव हो गया, और अगर इनपुट नेगेटिव हो गया तो मॉड किससे ओपन होगा, माइनस से। तो अगर हम लोग डायरेक्ट इसको अंडर रूट हटा देते और cos x लिख देते तो कंफर्म था कि ये वाला आंसर हमारा गलत आएगा। तो यही तुम लोगों को प्रिकॉशन लेनी है। अब से तुम लोगों को जब भी कभी इस तरीके की कोई भी कंडीशन आए, ध्यान रखेंगे अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर एक्स या फिर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कहीं भी लिखा हुआ है
तो इसका मतलब ऑलवेज होगा मॉड एक्स। ये लोग तुम लोग ध्यान रखोगे। चलें, ये बेसिक चीज़ थी, थोड़ा बहुत समझना ज़रूरी है। एक बात तुम लोगों को पता होगी, बहुत ही बेसिक है, कि मॉड एक्स का मतलब यहाँ से हमने देखा कि यहाँ से इसमें प्लस माइनस एक्स भी होगा। यानी अगर मैं मॉड के अंदर प्लस रखूँ तो प्लस आउटपुट आएगा, माइनस रखूँ तब भी आउटपुट पॉजिटिव ही रहेगा। देखा जाए आउटपुट पॉजिटिव आता है, लेकिन वो आता किसके संग है? माइनस के संग बाहर आता है, लेकिन हमें दिखाई क्या देगा? दिखाई तो हमें पॉजिटिव ही देगा ना। तो मॉड एक्स का मतलब प्लस माइनस एक्स भी होता है। चलें, अब मैं बात करूँ, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं मॉड की जो तुम लोगों को इन इक्वेशन बेस्ड है। ये डायरेक्ट तुम लोगों को अगर याद होंगी तो ये बहुत हेल्पफुल होंगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अगर इनको तुम याद कर लोगे, याद क्या करना है, ध्यान दिमाग में रखना है, थोड़ा सा समझाने का तरीका मैं बता रहा हूँ, तो इससे तुम्हारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ध्यान से देखें ज़रा कि मैंने कहा कि ए और बी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, दोनों क्या है? धनात्मक वास्तविक संख्याएँ। इसका मतलब ये हुआ कि मॉड एक्स अगर लेस देन इक्वल टू ए कहीं भी दिया हुआ है, मॉड एक्स, इसका मतलब हम स्क्वायरिंग कर दें तो ये एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। मैंने क्योंकि ए को और बी को मैंने पॉजिटिव माना है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है, तो स्क्वायरिंग करने से इन इक्वेशन पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर बन गया। उल्टा बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को, चाहे ऐसे देखो चाहे ऐसे देखो, लेकिन मैं ऐसे समझाऊंगा, बिकॉज मॉड एक्स क्या है? लेस देन इक्वल टू ए दिया हुआ है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर भी होगा। तो इसके लिए तुम लोगों को याद रखना है कि जब भी कभी किसी भी इन इक्वेशन में ऐसे दिया हो कि मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए है, इसका मतलब होता है कि एक्स लाइंग इन बिटवीन माइनस ए टू ए, मतलब एक्स का मान माइनस ए से ए होता है। क्योंकि लेस देन इक्वल टू दिया हुआ है, तो मैंने पहले ही कहा था लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू न्यूमरेटर के लिए क्लोज्ड आता है और डिनोमिनेटर के लिए ओपन, तो यहाँ पर क्लोज्ड आएगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी, पहला रिजल्ट तुम लोगों को ध्यान रखना है। जब भी हम इसे रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। मुझे माइनस ए से ए दिखाना है, तो मैंने एक को माइनस ए मान लिया और एक को मान लिया प्लस ए। ध्यान से देखें, चूँकि माइनस ए और ए को इंक्लूड करना है तो इसलिए डार्क बबल बनाया है मैंने, डार्क बबल। और चूँकि माइनस ए से ए पूरा इंटरवल कवर करना है, इसीलिए मैंने इस पूरी लाइन को बोल्ड कर दिया, डार्क कर दिया है। ये चीज़ भी तुम लोगों को ध्यान रखनी है। जब भी हम लोगों को कोई भी नंबर इंक्लूड करना है तो उसके लिए डार्क बबल बनाएंगे, और अगर एक्सक्लूड करना है तो उसके लिए ब्लैंक, जैसे ब्लैंक बनाएंगे, होल बना देंगे ब्लैंक टाइप का, ब्लैंक सर्कल और डार्क सर्कल, ये समझ के रखेंगे। तो यहाँ पर ब्लैंक बबल बना दें या फिर डार्क बबल बना दें, तो ये दोनों चीज़ ध्यान रखेंगे। डार्क का मतलब होता है इंक्लूड करना और ब्लैंक का मतलब होता है एक्सक्लूड करना, हटाना। तो यहाँ पर मुझे चूँकि क्लोज्ड है, क्लोज्ड का मतलब माइनस ए भी है, ए भी है और बीच में सभी नंबर्स हैं। इसका मतलब मैं यहाँ पर इसको जब भी लिखूँगा तो यहाँ माइनस ए से ए को मैंने डार्क कर दिया है और माइनस ए और ए पर भी डार्क बबल लिया है। इसका मतलब ये दोनों नंबर यहाँ पर इंक्लूडेड है। इसी तरीके से सेकंड इन इक्वेशन की बात करें, सेकंड में वो क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब क्या हुआ? फिर से वही बात कि मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए दिया है, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बनेगा, या फिर ये दिया है तो ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा इन इक्वेशन? तो यहाँ पर बनेगा एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू माइनस ए और एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए। ध्यान से देखो, माइनस ए से छोटे या फिर ए से बड़ा। एक्स कैसा है? माइनस ए से छोटा या ए से बड़ा। देखें ध्यान से ज़रा, माइनस ए से छोटा यानी इस साइड और ए से बड़ा यानी इस साइड। ऑब्वियस सी बात है, आंसर बनेगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से लेके इन्फिनिटी। ध्यान से देखें, ए से बड़ा और माइनस ए से छोटा, क्योंकि यहाँ पर लेस देन इक्वल टू लगा हुआ है। लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों ही केस में हम लोगों को क्लोज ब्रैकेट लगाना होता है न्यूमरेटर में। तो यहाँ पर चूँकि डिनोमिनेटर की बात ही नहीं हो रही है, इसीलिए यहाँ पर क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा। माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी कभी भी क्लोज्ड नहीं होते, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ लास्ट क्लास पे ही। ये सेकंड, ये तुम लोगों को याद रखना है बेटा, बार बार बोल रहा हूँ, इस पर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत कराऊंगा, लेकिन मैं वेरीफाई करना भी सिखाऊंगा, लेकिन तुम लोगों को ये याद भी रखना है कि काम की चीज़ें हैं। तीसरा, अब यही चीज़ देखो यहाँ पर आ गई, पहली और तीसरी सेम है। एक्स स्क्वायर लेस देन है यहाँ पर और वहाँ पर लेस देन इक्वल टू है। लेस देन इक्वल टू में क्लोज्ड आएगा
और लेस देन में ओपन आएगा। तो देखो जरा दोनों आंसर सेम है, बस यहाँ पर क्लोज्ड और यहाँ पर ओपन है। तो अगर पहली याद हो गई तीसरी अपने आप याद हो जाएगी। चौथी देखो, दूसरी और चौथी सेम है। मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर, एक ही बात है। तो यहाँ पर क्लोज्ड आएगा और यहाँ पर आएगा ओपन। माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी तो ऑलवेज ओपन होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए, लेकिन यहाँ पर चूँकि ओनली लेस देन और ग्रेटर देन है इसलिए सिर्फ ओपन ब्रैकेट यूज़ होगा। तो इन दोनों में अंतर क्या हुआ, दूसरी चौथी में यहाँ पर क्लोज है यहाँ पर ओपन है, पहली और तीसरी में यहाँ पर क्लोज और यहाँ पर ओपन है। तो अगर पहली याद हो गई तो तीसरी याद हो जाएगी, दूसरी याद हो गई तो चौथी याद हो जाएगी। ध्यान से देखें। अब इसी को सॉल्यूशन को रियल नंबर लाइन पे लिखें तो वही चीज़ें देखें। माइनस ए से ए को एक्सक्लूड करना है बिकॉज ओपन लगा है, तो मैंने ब्लैंक बबल बनाया है। और माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए पहला आंसर, तो मैंने इसको डार्क कर दिया। ए से इन्फिनिटी दूसरा आंसर, तो मैंने इसको भी डार्क कर दिया। ए को एक्सक्लूड करना है इसलिए ब्लैंक बनाया है, और यहाँ पर भी ब्लैंक बनाया है बिकॉज माइनस ए को भी एक्सक्लूड करना है। तो इस तरीके से 4 इनइक्वेशंस मैंने बताई, इसको तुम लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद बात करें पांचवी। पांचवी इनइक्वेशन देखिए जरा, पांचवी इनइक्वेशन में क्या दिया हुआ है। पांचवी इनइक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो समझिएगा, ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। यानी अगर इस फॉर्मेट में कभी मुझे मॉड दिया है कि मॉड एक्स किसके बीच में है, ए और बी के बीच में, अगर ये दिया हुआ है तो यहाँ पर जो मेरा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू माइनस बी से माइनस ए यूनियन ए से बी लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू में ऑलवेज क्लोज्ड आता है। तो यहाँ पर आंसर बनेगा माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी। सिमिलर यहाँ पर अगर मैं छठवीं इनइक्वेशन देखूँ तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू लगा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ लेस देन लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्लोज्ड आएगा तो यहाँ पर ओपन आ जाएगा। अंतर कोई नहीं है, सेम लिखी हुई है। वही देखो, ये ए लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर लेस देन, मॉड एक्स लेस देन बी, सेम आंसर, बस क्लोज्ड की जगह पे क्या हो जाएगा, ओपन। सेवंथ में देखें, अगर ए और बी के बीच में x की जगह पर अगर मॉड x माइनस सी आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, x माइनस 2 x माइनस 3, इस तरीके से कुछ आ जाए, तो बेटा अगर तुम लोगों को ये याद है तो ये अपने आप याद हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों में अंतर देखो, x की जगह पे कौन बैठा है, x माइनस सी, मतलब x माइनस 2 x माइनस 3 कुछ ऐसा बैठा होगा। तो देखो यहाँ पर मेरा आंसर था माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी, तो ध्यान से देखो यहाँ पर माइनस सी हो रहा है। तो ध्यान से देखेंगे, जब भी हमें निकालना x होता है तो जब c शिफ्ट होगा तो यहाँ पर c शिफ्ट होगा तो माइनस शिफ्ट होगा तो प्लस होके जाएगा, यहाँ पर भी c शिफ्ट होगा तो प्लस होके जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ जहाँ भी शिफ्टिंग होगी वो प्लस की फॉर्म में होगी। तो ध्यान से देखो, माइनस बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी, ये बन गया यूनियन ए प्लस सी और b प्लस सी। देखो c शिफ्ट होगा इधर और c शिफ्ट होगा इधर, तो माइनस है तो यहाँ शिफ्ट होगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी शिफ्ट होगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर तुम लोगों को फिफ्थ वाली इनइक्वेशन ये तुमने दिमाग में सेट कर ली तो तुम लोगों को अपने आप सेवन्थ इनइक्वेशन बन जाएगी, और सेवन्थ बन गई तो एट्थ अपने आप बन जाएगी, बिकॉज सेवन्थ में और एट्थ में तो देखो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू लगा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ लेस देन है, मतलब ओपन ब्रैकेट यूज़ होगा। तो ये तुम्हारी हो गई 8 इनइक्वेशंस जो तुम लोगों को रिजल्ट की फॉर्म में दिमाग में रखना है। ये काफ़ी काम आने वाले हैं बेटा, इसीलिए मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ। नाइन्थ में क्या दिया हुआ है, x माइनस ए मॉड x माइनस ए लेस देन आर। ऑब्वियस सी बात है कि r कहाँ से कहाँ तक लाया करेगा। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि मॉड x अगर लेस देन ए हो, ये दिया हुआ है, देखे जरा, मॉड x लेस देन ए हो तो x कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस ए से ए के बीच में होता है। ध्यान से देखें, मैंने जो बताया था तुम लोगों को तीसरी वाली इनइक्वेशन,
वो ये दिया हुआ है कि मॉड एक्स लेस देन ए हो तो एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस ए टू ए। तो यहीं पर देखें एक्स माइनस ए लेस देन आर है, इसका मतलब ये हुआ कि आर जो होगा, अब एक्स की जगह पर कौन बैठा है, एक्स माइनस ए, तो आर कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस आर टू आर। अभी मैंने बताया माइनस ए टू ए, तो यहाँ पर आर की वैल्यू हो जाएगी माइनस आर टू आर। कहाँ से कहाँ तक किसके लिए वैल्यू है ये, एक्स की जगह पे कौन बैठ गया, एक्स माइनस ए। तो यहाँ पर बोलो ए शिफ्ट होगा, तो ए शिफ्ट हुआ तो माइनस ए इधर जाएगा तो ये बन जाएगा ए माइनस आर, यहाँ बचेगा एक्स, और ये ए इधर जाएगा तो ये बन जाएगा ए प्लस आर। यानी एक्स कहाँ से कहाँ तक हो गया, ए माइनस आर से ए प्लस आर। वैसे मैं इसका वेरिफिकेशन बताऊँगा बहुत अच्छे से तुम लोगों को, बहुत इजीली ये क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन ये इन इक्वेशन मैं बार बार बोल रहा हूँ, कई बार काम आएंगी तुम लोगों को। अगर ये रिजल्ट दिमाग में सेट एक बार हो गए तो ये मान के चलना कि तुम लोगों को मॉड की इन इक्वेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी है और हर क्वेश्चन तुमसे बनेगा। अब अगर 9th याद हो गई तो 10th अपने आप याद हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पर लेस देन और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू है। इसका मतलब यहाँ पर ओपन लगा है तो यहाँ पर क्लोज लगेगा, बस बाकी सब कुछ सेम है। 11th में वही चीज़ है कि मैंने तुम लोगों को 11th के लिए रिजल्ट बताया था, ये ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, एक्स लेस देन माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन ए। मतलब ये हुआ कि माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से इन्फिनिटी। अब यहाँ पर आ जाएं, एक्स माइनस ए ग्रेटर देन आर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स माइनस ए लेस देन माइनस आर होगा, क्योंकि एक्स की जगह पर कौन बैठ गया, एक्स माइनस ए, और x माइनस से ग्रेटर देन आर होगा। लेकिन हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो a को शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस आर, यहाँ पर हो जाएगा a प्लस आर। अब चूंकि अगर 11th याद होगी तो 12th अपने आप याद हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पर ग्रेटर देन है, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू है। इसका मतलब क्लोज्ड ब्रैकेट यूज़ होगा, यानी सिर्फ लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। और हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ब्रैकेट अगर यूज़ करेंगे तो कौन सा यूज़ करेंगे, क्लोज्ड, और यहाँ पर कौन सा यूज़ करेंगे, ओपन। तो ये तुम लोगों को टोटल मैंने 12 इन इक्वेशन के फॉर्मेट बताए हैं जिनमें मॉड इन्वॉल्व था। थोड़ा सा मैं चाहूँगा प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा अगर याद हो जाए तो बहुत बढ़िया है। वैसे मैं तुम लोगों को यहाँ पर इसकी एक ट्रिकी अप्रोच बताऊँगा वेरीफाई करना, जो मैंने अभी समझाया था कि एक में हो एक में ना हो। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि तुम लोगों को ये याद होना चाहिए, बिकॉज स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड चीज़ है। ये तुम लोगों को कई तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। जैसे मैं बताता हूँ एक एग्ज़ाम्पल, ध्यान से देखें। क्वेश्चन दिया है 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1/2। अब मान लें मुझे इन इक्वेशन एक याद है। इन इक्वेशन मैंने कौन सी तुम लोगों को बोली, इन इक्वेशन मुझे याद है ये वाली, मॉड x लेस देन इक्वल टू a। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस a से a के बीच में होगा, माइनस a से a के बीच में। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, माइनस a टू a। तो अगर मुझे ये याद है तो ध्यान से देखें, 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1/2 है। इसका मतलब ये हुआ कि x की जगह पर कौन बैठ गया, 3x माइनस 2, a की जगह पर कौन बैठ गया, 1/2। तो x की वैल्यू माइनस a से a होगी। इसका मतलब ये होगा माइनस 1/2 से ये 1/2 के बीच में होगी। ये तो मैं लोगों को क्लियर हो गई होगी टर्म। अब अगर ये चीज़ तुम लोगों को समझ में आ गई, क्योंकि x की जगह पर कौन बैठा है, 3x माइनस 2, और a की जगह पर बैठा है 1/2, तो ये माइनस 1/2 से 1/2 के बीच में हो गया। लेकिन मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो पहले मैं क्या करूँगा, इस -2 को शिफ्ट करूँगा दोनों तरफ। जो भी काम करते हैं मैथ्स में दोनों तरफ करेंगे। तो यहाँ पर -2 शिफ्ट हुआ तो ये +2 बन जाएगा, और ये भी -2 शिफ्ट हुआ तो यहाँ भी +2 बन जाएगा। यानी ये बन गया 3/2 और ये बन गया 5/2। बीच में कौन बैठा है, 3x। मुझे निकालना है x की वैल्यू। किसी भी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पर या किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इन इक्वेशन में कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता। तो मैंने इस 3 से इसमें डिवाइड कर दिया, क्योंकि पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव रियल नंबर है, तो मैंने इससे 3 से डिवाइड कर दिया, तो इन इक्वेशन पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखा मैंने 3 से डिवाइड किया तो 3 से 3 कट गया, तो ये 1/2 बन गया। और यहाँ पर 3 से डिवाइड हुआ तो ये 5/6 बन गया। इसका मतलब x की वैल्यू जो आ गई मेरी वो आया 1/2 से 5/6। अब चूंकि इन इक्वेशन में लेस देन इक्वल टू लगा हुआ है, इसका मतलब ब्रैकेट कौन सा आएगा, क्लोज्ड।
ये चीज़ तुम लोगों को क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ऑलवेज क्लोज्ड ब्रैकेट होता है। एक और एग्जांपल देखें, यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पर मैंने देखा कि ये इन इक्वेशन में तुम लोगों को समझाई थी कि यहाँ पर मॉड x अगर ग्रेटर देन a है तो x लेस देन माइनस a होगा और x ग्रेटर देन a होगा। इसका मतलब आंसर होगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस a यूनियन a से इन्फिनिटी। ध्यान से देखें, x लेस देन माइनस a और x ग्रेटर देन a। अब यहाँ पर देखें, तुम लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मॉड x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इसका मतलब ये हुआ कि x की जगह पर यहाँ कौन बैठ गया, x माइनस 2। तो यहाँ पर जो x लेस देन माइनस a था, a की जगह पर कौन बैठा है, 5। तो x की जगह पर कौन बैठ गया, x माइनस 2। a की जगह पर कौन बैठ गया, माइनस 5। तो x लेस देन माइनस 5, पहली इक्वेशन x लेस देन माइनस 8, यानी x का मतलब x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू माइनस 5, पहला। यहाँ पर देखें, और x ग्रेटर देन a, x की जगह पर कौन है, x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू a की जगह पर कौन है, 5। ये मेरा बन गया इन इक्वेशन। और अगर ये समझ में आ गया तो बेटा अब कुछ नहीं बचा, 2 को शिफ्ट करेंगे, 2 शिफ्ट होगा तो ये बनेगा माइनस 5 और ये प्लस 2 होके जाएगा, तो माइनस 5 प्लस 2 कितना हुआ, माइनस 3। और ये 2 शिफ्ट होगा तो 5 प्लस 2 कितना हुआ, 7। इसका मतलब माइनस 3 से छोटे और 7 से बड़े नंबर्स मुझे चाहिए। तो माइनस 3 से छोटे मतलब माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3, और 7 से बड़े यानी 7 से लेके इन्फिनिटी तक। ये मेरा आंसर इसके बनेंगे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि तुम लोग कम से कम 12 तक एक बार थोड़ा सा रिवाइज़ करो, मॉड की डेफिनेशन थोड़ा देखो, मॉड को समझो और इन 2 एग्जांपल्स को फोकस करना। हो सकता है कि अभी समझ में मॉड ना आए, मैं तुम लोगों को कल जब वेरीफाई करना सिखाऊंगा और इसके कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराऊंगा, तब ये तुम लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज मैं इतना ही बताऊंगा जिससे कि तुम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ो, ढंग से प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस ना करके, प्रैक्टिस अगर ना भी कर पाओ तो दिमाग में थोड़ा रिवाइज़ करेंगे बार बार, तो ये दिमाग में सेट हो जाएगा। और अगर एक बार दिमाग में सेट हो गया तो ये तुम लोगों को बहुत इजीली समझ में आएगा। तो ये थोड़ा सा एक बार थोड़ा रिवाइज़ करने की कोशिश करें, और इसके बाद अपन कल इसको कंटिन्यू करेंगे इसी को। और इसको सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में जो मैं कल मैं बताऊंगा वो है इसको वेरीफाई करना। तो वो अपन समझेंगे, मॉड के कई सारे क्वेश्चंस करेंगे जिससे तुम लोग हर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। लेकिन ये जो मैंने तरीके बताए हैं ये बहुत कंपलसरी पार्ट है। मैंने पहले ही बता दिया कि इस साल जब मॉड का पैसेज आया है, डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है लेकिन उसमें मॉड इन्वॉल्व कर दिया, तो चूँकि वो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है तो ट्रिक भी काम नहीं कर पाएगी एकदम, तो उसको सॉल्व करना पार्ट ज़रूरी हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि मॉड तुम लोगों को सॉल्व करना भी आए वेरिफिकेशन के साथ साथ। तो एक बार इसको देखो ध्यान से, जहाँ भी प्रॉब्लम आए आराम से डिस्कस कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में डाल देना कि ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसको थोड़ा सा और सुधारने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए देखो, पढ़ो, समझो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।